द बिगनिंग आफ्टर द एंड, इसका एपिसोड 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। यह है एपिसोड 2 सीजन 1। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग अपने थ्रोन के ऊपर बैठा होता है और उसके पास कुछ सोल्जर आते हैं और बोलते हैं कि ये आपको मारने की कोशिश कर रहा था। तो किंग उठते हैं और बोलते हैं कि काउंसलर को कि इसको सजा सुनाओ कुछ। तो काउंसलर इसको सजा सुनाते हैं कि इसके बीवी और इसके बच्चे के साथ इसको होम टाउन भेजा जाएगा। तो फिर वो जो मैसेंजर होता है वो किंग से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि किंग मुझे माफ़ कर दो, मेरे को होम टाउन भेज दो पर मेरे बीवी और बच्चे को नहीं, क्योंकि ना वहाँ पर वो यदि होम टाउन में जाएंगे तो उनका जीवन बद से बदतर हो जाएगा। और किंग उठता है अपने थ्रोन से और उसके बीवी और बच्चे को जान से मार देता है। और फिर काउंसिल भी देख के बोलती है हाँ ये सजा सुनाने का बहुत अच्छा तरीका था किंग का। और वो बंदा भी देखता है और रोने लगता है और किंग को माफ़ी मांग के बोलता है कि आपने अच्छा किया, क्योंकि ना उस उधर जाने से उसके बीवी और बच्चे का जीवन खत्म हो जाता, मतलब मरने के साथ मतलब इक्वल हो जाता कि हाँ वो मरते वहां पर। तो हमें फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अभी का दिखाया जाता है, अभी का सीन दिखाया जाता है कि आर्थर के पापा उसके लिए वही वाले जो उनका वेपन है वही वाले ग्लव्स लेके आए होते हैं उसके लिए। तो वो ये ग्लव्स नहीं लेता और एक वुडन की स्वॉर्ड लेता है और उनके पापा के साथ वो ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने जो तुम्हें समझाया था कि इसके पहले वाले एपिसोड में कि माना एक पावर चीज होती है इनके दुनिया में जो कि मैजिक की तरह काम करती है। तो यही लकड़ी में वो लोग माना की एनर्जी थोड़ा डाल के उससे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आर्थर क्या करता है कि अपने पापा के लकड़ी को तोड़ देता है और उनके सामने उसको साबित कर देता है कि मैं भी पावरफुल हूँ। तो आर्थर के पापा आर्थर की मम्मी को बोलती हैं कि इसके लिए हमें कोई ट्रेंड स्किल्ड वाले टीचर की जरूरत होगी इसको सिखाने के लिए। तो आर्थर की मम्मी मना कर देती है कि वो उसके बेटे को दूर नहीं भेजना चाहती उनसे। हालांकि उसके मम्मी ने उसके पापा को बोला था कि आप सिखा दो इसको। तो उसके पापा ने बोला था हाँ मैं इसको सिखा दूंगा, लेकिन वो सिखा नहीं पाए, बोल रहे हैं अभी कि ट्रेंड टीचर हमें एक चाहिए, एक स्किल्ड टीचर। तो ये लोग फैसला लेते हैं कि तो लास्ट कंक्लूजन ये होता है कि इनके पूरे फैमिली के भीतर कि आर्थर बोलता है कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो। ये एक एडवेंचर टाइप का होता है कि हम ये लोग कहीं कहीं जगह में जाएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे आर्थर को। तो फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि आर्थर के पापा की जो टीम है उनके टीम की नाम है, तो इनके ग्रुप का नाम होता है ट्विन हॉर्न। तो आर्थर इनसे पहले भी मिला हुआ है। तो ये लोग आ जाते हैं और आर्थर के पापा और मम्मी इन्हीं के साथ मिले होते हैं। तो ये लोग अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं। ये लोग जर्नी शुरू करने से पहले अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कौन क्या किसके पावर है, कौन किसका नाम क्या है। तो फिर ये लोग जर्नी जब स्टार्ट करते हैं, आर्थर ये नोटिस करता है कि उनके ज़माने में ऐसा घोड़ा गाड़ी टाइप नहीं हुआ करता था। उनके ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका था। उड़ने वाले शिप्स जो थे वो उड़ रहे थे, मतलब बहुत सारे ट्रैक्स गाड़ी वाड़ी, मतलब जैसे डेवलप सिटी हो वैसे ही। फिर हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है ये यहाँ पर भी रहने से। तो ये लोग एडवेंचर करते करते बहुत सफ़र मतलब एडवेंचर करते करते बहुत थक गए होते हैं। तो ये लोग एक जगह ब्रेक लेते हैं, वहाँ पर कैंप फायर जलाते हैं और यहाँ पर उल्फ आ जाते हैं कुछ उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर वो लोग कैंप फायर जला के बैठे होते हैं और जितने भी उनके टीम मेंबर होते हैं वो लोग उनके उस उल्फ के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसके को ख़त्म कर देते हैं। कुछ टीम मेंबर्स का नाम होता है जैसे कि जैस्मिन, हेला, ये लोग सब ऑगमेंट्री होते हैं। और जो दो लोग हैं वो लोग होते हैं एडला और डॉडेन, जो कि कॉन्जरर्स होते हैं, जिनके पास मतलब साइकिक एनर्जी बोल सकते हो तुम लोग इसे। तो इनके पास रात का खाना हो गया था जो कि था यही वुल्फ का मीट। तो ये लोग खाने के टाइम में कुछ ऐसे देखते हैं कि तो ये लोग जब मीट खाते हैं तब इन्हें पता चलता है, मतलब एलिस जब खाती है, मतलब जो कि आर्थर की मम्मी होती है, जब वो एक मीट खाती है तो वो बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है, मैं अब और नहीं खा सकती। तो यहाँ पर जो आर्थर के पापा होते हैं उनके हाथ में एक कट लग गया होता है। तो इसी को हील करने के लिए वो आती है उसके आर्थर की मम्मी और उसको हील कर देती है। और जब हील करते हैं तब उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं थोड़ा सा रुक जाओ। तो वो लोग पीछे की तरफ पलट जाते हैं और कोई देखता नहीं है इस मैजिक को, क्योंकि ना ये बहुत रेयर मैजिक होता है जो कि आर्थर की मम्मी के पास होता है।
तो इस मैजिक का नाम होता है एक्चुअली, इसे मैजिक को जो होल्ड करके रखते हैं उनको एमिटर कहा जाता है, जो कि हील कर सकते हैं दूसरे लोगों को। तो यहाँ पर एक कंपटीशन होने लगता है खाने के बाद। जो आर्थर होता है उसके साथ एक बंदा लड़ता है, उसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर होते हैं। तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो अभी तैयार है फुल पावर में लड़ने के लिए, पर वो ऐसा करता नहीं है। धीरे धीरे मैच बहुत इंटेंस होने जाता है और वो बंदा इस आर्थर को उड़ा देता है, और आर्थर जो होता है उसके लकड़ी में वो पावर लेके आता है। तब ये लोग फाइट करना स्टार्ट करते हैं, फिर इसको ऊपर उड़ा देता है। और एक जो लड़की होती है जो जिसके पास साइकिक बोल सकते पावर है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो वो वाली पावर होती है इसके पास, और वो आर्थर को धीरे धीरे करके नीचे ले आती है। तो यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जैस्मिन। तो ये बंदी आके इससे पूछती है कि तुमने अपने माना को अपने पैरों पर कैसे कंट्रोल किया, क्या तुम मुझे ये भी सिखाओगे। तो फिर ये लोग एडवेंचर करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ कुछ दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर आर्थर का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होता है, और यहाँ पर जैस्मिन अपना तीर भी देती है उसे चलाने के लिए। ये तीरंदाजी भी करते हैं, और ये जास्मिन के साथ बहुत घुल मिल जाता है और इसी के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर का बर्थडे होता है और जैस्मिन उसे एक छुरा टाइप का देती है, छोटा सा चाकू टाइप का। तो फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि उसके मम्मी को थोड़ा उल्टी टाइप का आ रहा था। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से चलने लगे हैं और वो लोग एडवेंचर में निकल चुके हैं फिर से। और यहाँ से आ जाता है तीर उनके कार्ट के सामने। इसका मतलब है कुछ लुटेरे आ चुके हैं उनके कार्ट के सामने। वो लोग कार्ट से नीचे उतरते हैं और उन लुटेरों के साथ लड़ने लगते हैं। तो ये लोग लड़ने लगते हैं और इनका तो पावर बहुत होता है, लेकिन ये जो लुटेरे होते हैं का बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा बंदे होते हैं इनके तरफ से। तो ये लोग लड़ने लगते हैं उन लुटेरों के साथ। और फिर आर्थर के पापा बोलते हैं कि अपने मम्मी को प्रोटेक्ट करो, मम्मी को यहाँ से ले जाओ। तो आर्थर बोलता है मेरे पास भी पावर है, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो आर्थर के पापा बोलते हैं कि अब यही तो मैं चाहता हूँ, तुम अपने मम्मी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ना उनके पेट में एक बच्चा है और वो अभी माँ बनने वाली है, और तुम एक बड़े भाई। हाँ आर्थर, तुमने जो सुना वो सही है, तो जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ और उनको प्रोटेक्ट करो। तो ये अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के यहाँ से भागने लगता है और अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन बीच में तो लुटेरे आ जाते हैं और उसकी टीम से उनको कवर अप मिल जाता है और वो फिर से भागने लगते हैं। और आर्थर के माइंड में यही क्लिक होता है कि अगले जन्म में वो किसी के फैमिली को मार चुका था, लेकिन अभी वो उसी सिचुएशन में आके है कि वो अभी अपने फैमिली को लेके भाग रहा होता है यहाँ से। तो यहाँ पर एक मेज टाइप का बंदा आ जाता है जो कि उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, उस आर्थर और उसकी मम्मी के ऊपर। तो आर्थर अपनी मम्मी को रकेल देता है और वो वार अपने ऊपर ले लेता है, और ये खाई से गिरने वाला होता है और वो खाई से नीचे गिर जाता है। और वो जो चक्कू जैस्मिन ने उसे गिफ्ट में दिया था, वो चक्कू के अंदर एक थ्रेड बंधा होता है, वो थ्रेड उसी मेज के ऊपर फेंक के मारता है और वो बोलता है मैं तो जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा। तो वो मेज को खींच लेता है और उसके बंदे जो होते हैं, उसके पापा के जो साथी होते हैं, वो आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे बचा नहीं पाए। लेकिन आर्थर को ये फीलिंग हो रहा था कि वो लाइटनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके दिल बहुत साफ हो चुका है अब। तब उससे रियलाइज होता है कि वो आदमी क्यों इतना खुश हो रहा था उसके फैमिली को मार देने के बाद भी। तो हमें इसी बात से पता चलता है कि इसी से आर्थर को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा उस दिन रोए क्यों थे, और अपनी फैमिली का जान बचाने में भी हमारी जान चली जाए ना तो भी हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, यही बात आर्थर के मन में चल रही होती है। तो यहाँ पर वो चाहता था कि वो एक बड़ा भाई बने, लेकिन यहाँ पर वो हो पाएगा कि नहीं हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो ये एपिसोड खत्म होता है। तो थैंक यू सुनने के लिए और टेक केयर, बाय बाय।